कि प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग कर, सत्संग कर। दूसरी भक्ति बोले दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, भगवान की कथा सुनना ये दूसरी भक्ति है। लेकिन इसमें भगवान ने शर्त लगा दी। क्या शर्त लगा दी? बोले रति हो, प्रेम हो। अगर भगवान की कथा में प्रेम नहीं है और कथा सुन रहे हो तो भक्ति पूरी नहीं है। ठीक है, श्रुतम हरति पापानि, भगवान की कथा सुनने से पाप का नाश होगा। भले आप प्रेम से न सुनो लेकिन पाप का नाश तो होगा, क्योंकि शास्त्र कहता है कि श्रुतम हरति पापानि, भगवान के गुणों के श्रवण से जीव के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन भक्ति की सफलता तो तब है जब रति हो। रति माने प्रेम। भगवान की कथा में इतना प्रेम हो कि हम भगवान की कथा के नशेड़ी बन जाएं। आज के शब्दों में जैसे नशेड़ी व्यक्ति होता है, नशा के बिना रह नहीं सकता, जिसको जिसकी आदत लग जाए, उसी तरह भगवान की कथा का नशा हो जाए, व्यसन हो जाए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये सनकादिक कथा के व्यसनी हैं। इनको कथा का व्यसन है। जैसे शराब पीने वाले को शराब का व्यसन, भांग खाने वाले को भांग खाने का व्यसन, उसी प्रकार भगवान की कथा का व्यसन है सनकादिकों। इसके बिना वो रह नहीं सकते। बोले महाराज रोज कथा कहां मिलेगी, कौन सुनाएगा? बोले 4 भाई हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। चारों कथा वाचक हैं और चारों श्रोता भी हैं। एक व्यक्ति बैठ जाते व्यासपीठ पर कथा का वर्णन करते और 3 श्रोता, और जब वो थक जाए तो नीचे से उठकर एक व्यक्ति फिर व्यासपीठ पर चले जाएं और वो नीचे आ जाएं, फिर कथा शुरू। जीवन ही कथा में बीते। आशा बसन व्यसन यह नहीं, आशा बसन व्यसन यह नहीं, रघुपति चरित होता सुनहि, रघुपति चरित होता सुनहि, रघुपति चरित होता सुनहि, रघुपति चरित होता सुनहि। आशा बसन व्यसन यह नहीं, आशा बसन व्यसन यह नहीं, आशा बसन व्यसन। ये व्यसन है। ऐसा व्यसन जीवन में हो जाए तो कथा श्रवण रूपी भक्ति सिद्ध हो जाती है। ये शर्त है। दूसर रति मम कथा प्रसंगा। और तीसरी भक्ति में क्या शर्त है? बोले गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। गुरु के पद कमल की सेवा ये तीसरी भक्ति। लेकिन शर्त क्या है? बोले अमान। अभिमान को छोड़कर, मान को छोड़कर, सम्मान को छोड़कर सेवा करो। और थोड़ा भी सेवा का अभिमान आ गया, बोले गुरु भक्ति बेकार हो जाएगी। खूब गुरु जी की सेवा करो, दक्षिणा दो, भोजन कराओ, वस्त्र दो, और कहीं भी ये अभिमान आ गया कि हमने इतना दिया, हमने इतना किया, तो तुम्हारी सब भक्ति गुड़ गोबर हो गई, बेकार। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। अमान की शर्त लगी। और चौथी भक्ति, बोले चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान। और चौथी भक्ति क्या है? भगवान कहते हैं मेरे गुणों का गान करो, लेकिन कैसे? बोले कपट छोड़ दो। अगर कपट है तो मेरे गुणों का गान कर रहे हो तो ये भक्ति पूरी नहीं है, कपट की शर्त है। और पांचवी भक्ति, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा
पंचम भजन सुवेद प्रकाश। गुरुजी ने जो मंत्र दिया, जो उपदेश किया, उस मंत्र का जप करो। ये पांचवी भक्ति है, मंत्र जाप। लेकिन शर्त क्या है? बोले दृढ़ विश्वासा, दृढ़ विश्वास। और बड़ी विडंबना है, रिक्शे वाले पर विश्वास हो जाता है, डॉक्टर पर विश्वास हो जाता है, पुलिस थाने पर विश्वास हो जाता है, भगवान पर विश्वास नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो श्री नारद जी कहते हैं कि स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। जिसके जीवन में पुण्य की कमी होती है, उसको भगवान पर, मंत्र पर, तीर्थ पर विश्वास नहीं होता, और विश्वास न होने के कारण फल की प्राप्ति नहीं होती। तो पांचवी भक्ति मंत्र का जप है, लेकिन दृढ़ विश्वास की शर्त है। छठ दम शील बिरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। छठवीं भक्ति क्या है? बोले दम। छठ दम शील। ये दम क्या है? बोले इंद्रियों का दमन। हमारी जो बाहरी इंद्रियां हैं, जिसको बाह्य करण कहते हैं, बाह्य करण का विषयों में जाने से रोकना, बाह्य करण को, बाह्य इंद्रियों को हम विषयों में जाने से रोक लें, इसी का नाम दम है। और भीतर की इंद्री जो मन है, उसको विषयों में जाने से हम रोक लें, इसका नाम शम है। शम और दम। और जिसके अंदर दम हो उसको कहते हैं दांत, और जिसके अंदर शम हो उसको कहते हैं शांत। शांत होने का यही मतलब है। चुपचाप बैठे रहो, ये शांत नहीं। लोग कहते हैं महाराज बड़ी शांति से बैठे, ये शांत नहीं। भीतर भी हलचल न हो, ये शांति है। अब भीतर हलचल मची है, ऊपर से चुपचाप बैठे हैं, ये शांत नहीं। शांत का मतलब जिसका मन शांत है। तो इंद्रियों का दमन करना, छठ दम शील। और शील हो, सहनशीलता हो, दैन्य भाव हो, और विरत बहुकर्मा। शर्त क्या है? बहुत सारे कर्मों से विरत हो जाओ, तब छठवीं भक्ति सिद्ध हो। सातवीं, बोले सातों सम्मोहिमय जग देखा। सातवीं भक्ति क्या है? भगवान कहते हैं सारे संसार में मेरा दर्शन करो, ये सारा संसार ही मेरा रूप है, इस रूप में देखो। लेकिन शर्त क्या है? बोले मोते अधिक संत करी लेखा। मुझसे अधिक मेरे भक्तों को, संतों को मानो। बोले ये शर्त बड़ी कठिन। भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा तो हो जाती, संतों की सेवा बड़ी कठिन। क्यों? बोले भगवान को तो आप रात के 12 बजे जाकर के जगा दो, मंदिर खोल दो, भोग लगाओ, कुछ नहीं बोलेंगे। सवेरे 4 बजे उठ करके ठंडे ठंडे पानी से भगवान को नहला दो, भगवान कुछ नहीं बोलेंगे, पूजा स्वीकार कर लेंगे। लेकिन संत तो नहीं कर सकते महाराज। थके मादे हो, सो रहे हो, तुम जाओ जगा दो। बोले महाराज चलो हम आपकी सेवा करेंगे। बोले भाग जाओ, तुम कौन सी सेवा करोगे? भगवान की सेवा तो सरल है, संतों की सेवा बड़ी कठिन है। और भगवान कहते मोते अधिक संत करी लेखा। मुझसे अधिक संतों से प्यार करो, प्रेम करो। बड़ी कठिन भक्ति, बड़ा कठिन शर्त है हमारा। आठों जथा लाभ संतोषा। आठवीं भक्ति क्या है? जथा लाभ संतोष। जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहो। लेकिन शर्त क्या है? सपने हो नहीं देखिए पर दोषा। सपने में भी किसी का दोष मत देखिए। लेकिन दोष दिखता है, अपना दोष नहीं दिखता, दूसरे का दोष दिखता है। खलह सर्षप मात्राणि पर छिद्राणि पश्यति, आत्मनो बिल्व मात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति। शास्त्रकार कहते हैं कि खल प्राणी दूसरे के अंदर सरसों के बराबर कमी हो, छेद हो तो दिखेगा उसको, और अपने अंदर बेल के बराबर हो फिर भी वो नहीं दिखता। आत्मनो बिल्व मात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति। बड़ा कठिन है महाराज। नौवीं भक्ति बोले नवम सरल सबसन छलहीना। नौवीं भक्ति है सरल बन जाओ। बड़ा कठिन है। विद्वान बनना सरल है, धनवान बनना सरल है,
बड़ी बड़ी पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेना सरल है, लेकिन सरल बनना कठिन है। सरल बनना ही बड़ा कठिन है। बाकी सब सरल है, सरल बनना ही कठिन है। और भगवान कहते हैं ये नौवीं भक्ति है, नवम सरल सब सन छलहीना, सबसे छलहीन हो जाओ। और शर्त क्या है? बोले मम भरोस, भरोसा केवल मेरा हो, भरोसा केवल भगवान का। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नखचंद छटा बिनु सब जग माझ अंधेरो। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, लेकिन इतना भरोसा कहां होता? और जब तक भरोसा न हो तब तक ठाकुर भी कुछ नहीं करते। मारे पूरा भरोसा भगवान चाहते हैं, भरोसा मेरे ऊपर करो। थोड़ा भी भरोसा किया किसी और का तो भगवान कहते फिर उन्हीं के भरोसे रहो। सुग्रीव से भगवान ने कहा कि सखा सोच त्याग हूं बल मोरे, मेरे भरोसे तुम सोच त्याग दो, निश्चिंत हो जाओ, मेरा भरोसा कर लो। सखा सोच त्याग हूं बल मोरे, सब विधि घटब काज में तुम, मैं तुम्हारे सर्वविध अनुकूल हो जाऊंगा। तुम्हारे कार्य के लिए अगर मुझे घटना पड़े तो मैं घट जाऊंगा। अगर मेरी बदनामी भी हो तुम्हारे काम के लिए तो मैं वो भी सह लूंगा, लेकिन तुम मेरे ऊपर भरोसा कर लो। सखा सोच त्याग हूं बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। लेकिन सुग्रीव को पूरा भरोसा नहीं हुआ। और सुग्रीव जब बाली से युद्ध करने गया, भगवान पेड़ के पीछे खड़े होकर के देख रहे थे, बाली सुग्रीव को पीट रहा था। सुग्रीव ने सोचा अब राम जी बाण चलाएंगे, अब बाण चलाएंगे, लेकिन भगवान देखते रहे, बाली सुग्रीव को पीटता रहा। अंत में सुग्रीव को पटक कर बाली छाती पर चढ़ गया और अपनी गदा उठाई सिर पर मारने के लिए। सुग्रीव ने देखा ये गदा आई नीचे और हम गए ऊपर, काम खत्म, अब मैं क्या करूं? तब सुग्रीव ने सोचा अब एक ही रास्ता है, भागे यहां से। तुरंत बाली के हाथ में जोर से दांत से काट लिया सुग्रीव ने, क्योंकि बानर है, बानर का मतलब मरकट, मारती थी काटती थी, मरकट जो मारे और काटे उसी को तो कहते हैं मरकट। काट लिया, बाली ने हाथ छोड़ा और सुग्रीव भागे वहां से। भागने में सुग्रीव जैसा कोई दुनिया में नहीं महाराज, कोई संकट आवे भाग लो, हाँ, भाग लिया। आए राम जी के पास, बोले महाराज आपने हमको भेजा और आपने बाली को मारा नहीं, हम तो पिटते रहे पिटते रहे। आप कहां थे? भगवान ने कहा हम देखते रहे। सुग्रीव ने कहा आप देखते रहे और हम पिटते रहे? बोले हाँ हम देख रहे थे। बोले आपने मारा क्यों नहीं बाली को? अब भगवान क्या कहते? भगवान ने बहाना किया कि मैं कैसे मारता, तुम्हारी आकृति प्रकृति और बाली की आकृति प्रकृति एक जैसी थी, मुझे भ्रम हो रहा था कि मैं बाण चलाऊं कहीं बाली के जगह सुग्रीव को ही न लग जाए, इसलिए मैंने बाण नहीं चलाया। अब विचार करो, भगवान को भ्रम होगा, जब भगवान को ही भ्रम होगा तो फिर कौन बचेगा दुनिया? लेकिन क्या भ्रम था? भगवान कहते हैं तुम्हारे में और बाली में कोई अंतर हमको नहीं दिखा, दोनों एक जैसे दिख रहे। लेकिन सुग्रीव भगवान के इस रहस्यमय वार्ता को समझ नहीं पाए। भगवान कहना चाहते थे सुग्रीव बाली में और तुम्हारे में कोई अंतर हमको नहीं दिखा। क्या अंतर देखना चाहते थे भगवान? भगवान ये अंतर देखना चाहते थे कि बाली को अपने बल का भरोसा है और सुग्रीव को मेरा भरोसा होना चाहिए। यह अंतर भगवान देखना चाहते थे। ये अंतर सुग्रीव में नहीं दिखा और दोनों एक ही जैसे लगे, बाली को भी अपना भरोसा और सुग्रीव को भी अपना भरोसा। भगवान ने कहा तुम मरो। पिटता रहा सुग्रीव और भगवान देखते रहे। तो भगवान की भक्ति में भरोसा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस। पूर्ण भरोसा भगवान पर, लेकिन बड़ा कठिन है। ये भगवान पर भरोसा कैसे हो? बोले बार बार जब हम भगवान के चरित्र को सुनेंगे, कथा को श्रवण करेंगे, संतों का संग करेंगे, जीवन में पुण्य का संचय होगा, तब धीरे धीरे एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि भगवान पर पूर्ण विश्वास हो। और जिस दिन भगवान पर पूर्ण विश्वास हो जाए, फिर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, सब भगवान ही करते हैं।
कारणम कारणम कर्ता विकर्ता गहनो गुहा, भगवान सब कुछ करते हैं। तो इस नवधा भक्ति में भी पहली भक्ति जो सत्संग है, इसमें कोई शर्त नहीं है। प्रथम भगति संतन कर संग, संतों का संग, और संतों का संग किया तो सब बन जाएगा। श्री कबीरदास जी महाराज कहते हैं, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन संग करे पुण्य कमाई, 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 राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, कागा से तोए हंस करेंगे, कागा से तोए हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे, मिट जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मोहिनी सा में बहुत दिन सोयो, 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 जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन
अच्छी बनेगी। पाग सके तो पाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग 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 रे तेरी अच्छी बने तेरी अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। भगवान श्री हरि की जब मंगलमयी कृपा होती है तभी ऐसा सुंदर पवित्र सत्संग संत समागम प्राप्त होता है। आज लक्ष्मण बाग के इस पवित्र प्रतिष्ठान में इतने संत महात्माओं का दिव्य दर्शन, सब विभूतियां यहाँ बैठी, एक से एक महात्मा भजनानंदी विराजमान। इन संतों का दर्शन ही परम पवित्र और मंगलकार है। संत दरस जिमि पातक टरई, संतों के दर्शन से पातक टल जाता है, जीव पवित्र हो जाता है और भगवान के चरणों का अनुराग उत्पन्न होता है। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि श्री विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या पधारे और श्री दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी का दिव्य भव्य स्वागत किया।